दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों को धोखा देने वाली दो राशियों के बारे में। धनु राशि को प्रेम में धोखा कौन देता है, या फिर ये कहें कि धनु राशि वालों के प्यार की कदर कौन नहीं करता है। कौन हैं वो लोग जो आपके प्यार को कभी समझते ही नहीं हैं, या फिर ये कहें कि समझना ही नहीं चाहते हैं। धनु राशि वालों, आप अभी तक बहुत लोगों के साथ रिलेशनशिप में आए होंगे, या अभी वर्तमान में भी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जिस व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप में अभी हैं, वो आपको छोड़कर जाएगा, धोखा देगा। क्या ये पहले से निश्चित है? क्या पहले से निश्चित है कि जो व्यक्ति आपके साथ में बहुत लंबे चौड़े प्रॉमिस कर रहा है वो आपको छोड़ देगा? तो जवाब है हाँ, सब कुछ पहले से निश्चित है। और सब कुछ में ये तो विशेष रूप से मैं कहूंगा, आपको धोखा कौन देगा और आपके प्यार की कदर कौन करेगा, ये सब कुछ निश्चित है। और इसी निश्चित को पूरी तरीके से कंफर्म करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको धोखा देने वाली दो राशियां कौन सी हैं। ये दो राशियां आपको धोखा जरूर देती हैं। ये आपको बहुत लंबे चौड़े प्रॉमिस करके आपको छोड़ जाती हैं। ये आपके प्यार को कभी नहीं समझ पाती। ये आपको बहुत ज़्यादा बुरा समझती हैं। ये आपके लेक्चर को, आपकी समझदारी को, आपकी बेवकूफ़ी समझते हैं। ये दो राशियां कौन सी हैं जो आपके लिए प्यार बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब तक आप धन देते हैं, जब तक आप इनके लिए फायदेमंद रहते हैं, तब तक ये आपको झेलते हैं। झेलना पड़ता है इन्हें, क्योंकि आपके साथ में ये रहना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन इन्हें रहना पड़ता है। और आप इनकी 100 गलतियों को माफ कर सकते हैं। इतने खास होते हैं आपके लिए राशि वाले लोग, लेकिन ये आपकी गलती को माफ नहीं करेंगे, बल्कि एक गलती आपसे हो गई तो उसके बदले में क्या क्या करवा लेंगे, या किस तरीके से आपको उस गलती का बदला लेंगे, ये आप भी नहीं जानेंगे। और जान जाएंगे तो आपको भरोसा नहीं होगा। लेकिन हम आपको नक्षत्र वाइज भी बताएंगे कि आप किस नक्षत्र में जन्मे हैं, तब आपके साथ में ये राशि क्यों रहती है, और क्यों, कब तक रहना चाहती है, और क्यों लास्ट में छोड़कर चली जाती है। जो आपकी राशि में नक्षत्र आते हैं धनु राशि वालों, मूल नक्षत्र जो कि केतु का है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो कि शुक्र का है, और उत्तराषाढ़ा जिसका एक चरण है वो सूर्य का नक्षत्र है। तो इन नक्षत्रों में अगर आपका जन्म हुआ है, तब आपसे कैसा प्यार करती हैं वो राशियां, वो भी जानेंगे, और धोखा क्यों दे देती हैं ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1000% ये जानकारी बिल्कुल सच्ची होगी। और अगर पार्टनर वर्तमान में इस राशि का और बहुत प्यार दिखा रहा है, तो मेरी मानिए, आप थोड़े दिन रुक जाइए, आपका सच से सामना हो जाएगा, तो फिर आप मेरी बातों पर यकीन कर पाएंगे। दूसरी बात, ये जानकारी चंद्र राशि के अनुसार है। चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में बैठा है वही आपकी चंद्र राशि है, उसी के अनुसार ये जानकारी है। अगर आप चंद्र राशि के अनुसार ये जानकारी ग्रहण करेंगे तो 100%, 1000% ये जानकारी सत्य होगी, और अगर नाम राशि के अनुसार आप ग्रहण करेंगे तो सत्य नहीं होगी। चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहली जो राशि है धनु राशि को धोखा देती है, वो राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले बहुत बुरी तरह धोखा देते हैं, और ये इस तरह से धोखा देते हैं कि आपको नफरत हो जाती है इनसे। सबसे पहला रीजन है कि आपको धोखा क्यों दे देते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि ये आपको कभी समझ ही नहीं पाते हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं। पहले से ही आपके बारे में बहुत अलग अलग तरह की धारणा बना लेते हैं, और अगर रिलेशनशिप बन गया और आगे कुछ बातें हुई, या फिर ये कहें कि शादी तक भी बात पहुंच गई, तो उसमें ये आपसे खुश नहीं होंगे। अगर इनकी शादी आपके साथ हो गई तो ये कभी आपसे संतुष्ट नहीं होंगे। इनके चेहरे पर या इनकी बातों में आपके लिए कभी खुशी नजर नहीं आएगी। एक अलग तरह का गिल्ट इनके मन में आ जाएगा, क्योंकि ये हमेशा आपसे बेहतर ढूंढना चाहते थे, और बेहतर अगर मिल नहीं पाया और उससे पहले शादी इत्यादि करनी पड़ी मजबूरन,
तो इन्हें बहुत दुख होता है। लेकिन नॉर्मली 99% तो ये होता है कि ये लोग बेहतर ऑप्शन मिलते ही आपको त्याग देते हैं, आपको छोड़ देते हैं और दूसरे व्यक्ति के पास चले जाते हैं। अब उस बेहतर से भी बेहतर से भी बेहतर जब ये खोजते रहते हैं और आपको इनको आपके जैसा ही मिलता रहता है, तो फिर मजबूरन ये शादी तो कर लेते हैं लेकिन कभी खुश नहीं रहते हैं। तो वृषभ राशि इसलिए धोखेबाज है आपके लिए। और मैं आपको ये कहूंगा कि अगर वृषभ राशि का व्यक्ति आपसे शादी कर लेगा तो वो चीटिंग भी कर सकता है। वो चंद पैसे के लिए या अच्छे सेक्स के लिए आपके इमोशंस के साथ खेल सकता है, वो आपको धोखा दे सकता है। और नक्षत्र वाइज में आपको बताऊं तो अगर आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो सिर्फ धन की वजह से आपको धोखा दिया जाएगा। वृषभ राशि इसलिए छोड़ जाएगी क्योंकि आप कंजूस हैं, इसलिए छोड़ जाएगी क्योंकि आप धन बचाते हैं, या फिर आप बहुत साधारण इंसान हैं, आप बहुत सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, आप लग्जरी में बहुत यकीन नहीं करते, इत्यादि बातें। शुक्र के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा में अगर आपका जन्म हुआ है तो इसलिए छोड़ दिया जाएगा आपको क्योंकि आपसे बेहतर मिल गया है, आपसे बेहतर धनवान, बेहतर पुरुषार्थी और बेहतर दिखने वाला, हैंडसम या फिर ब्यूटीफुल वो व्यक्ति मिल गया है, बहुत ही ज़्यादा संपन्न हर तरीके से, तो इस वजह से आपको छोड़ देते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी की स्थिति यहाँ जरूर बनती है। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अगर आपका उत्तराषाढ़ा के प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो वृषभ राशि इसलिए आपको छोड़ देती है क्योंकि उसे अपनी फैमिली ज़्यादा प्यारी होती है और वो साफ साफ इनकार कर देता है कि मेरी फैमिली नहीं मान रही है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो फिर वहाँ से आपको वो राधे राधे करके निकल जाता है और मुड़ के कभी नहीं देखता है, और आप उसकी तलाश में या उसके वापस आने की उम्मीद में बैठे रहते हैं, काफ़ी दिन तक बैठे रहते हैं। जब आपको रियलाइज़ होता है कि ये तो सरेआम धोखा था, तब आपको नफरत हो जाती है, और नफरत भी कुछ वक्त तक चलती है, उसके बाद में आप भूल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी राशि जो धनु राशि को धोखा देती है। धनु राशि को धोखा देने वाली दूसरी राशि में है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले धनु राशि को धोखा देते हैं, लेकिन इनका धोखा थोड़ा सा अलग होता है। वृश्चिक राशि आपको धोखा देगी तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत गलती कर देंगे तब धोखा देगी। जब उसका पूरी तरह से भरोसा आपसे उठ जाएगा तब वो आपको धोखा देगी। हालांकि आपसे वो इरिटेट होगी, आपके साथ झगड़े उसके बहुत होंगे और कभी भी आपकी बातें उसे पसंद नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी वो आपके साथ में निभाएगी और काफ़ी लंबा वक्त आपके साथ निकालना पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए कि कई बार तो ऐसा होता है कि आपको ही लगने लगता है कि इस रिश्ते में अब कुछ रखा नहीं है, तो अलग हो जाते हैं। तो काफ़ी स्थितियां धोखे की होती हैं, लेकिन इससे मैं हटके बोलूँगा कि ये धोखा दोनों लोग एक दूसरे को दे देते हैं, अगर नॉर्मल राशि के अनुसार कहें तो। लेकिन नक्षत्र वाइज अगर हम देखते हैं तो अगर केतु के नक्षत्र मूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आप ही इन्हें धोखा देते हैं। ये कहीं ना कहीं आपसे फिर भी एक उम्मीद करते हैं कि आप सुधर जाएं या आप संभल जाएं, लेकिन आप ही इन्हें धोखा दे देते हैं, आप चीट कर जाते हैं और फिर ये आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखते हैं जब इन्हें आपकी एक गलती नजर आती है। लेकिन एक गलती भी इनके लिए काफ़ी होती है। अगर आपका जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो वृश्चिक राशि वाले आपको छोड़ देंगे, आपको धोखा दे देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास में सब कुछ है लेकिन फिर भी आप कंजूसी करेंगे, और जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। और आपकी कुछ हरकतें, कुछ आदतें जो कि आपके नेचर में ही होंगी, बाय बर्थ आपको मिली होंगी, तो वहाँ पे दिक्कत है। और उस आदतों से वो चिढ़ करके अब आपको धोखा दे देगा, आपको छोड़ देगा और कहेगा भैया माफ़ करो, इस जन्म में मिले हो अगले जन्म मत मिलना, या यहाँ मिले हो वहाँ मत मिलना। कहीं भी आपसे इतना इरिटेट हो जाता है, आपसे 2 महीने भी रिलेशनशिप में नहीं रहेगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अब आपके लिए कभी इमोशनल हो ही नहीं पाता है, उससे पहले ही आपसे दूर भागने चाहता है। और बात करते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, प्रथम चरण में सूर्य का नक्षत्र है, इसमें क्या होता है, इसकी स्थितियां जो हैं वो ऐसी बनती हैं कि कई बार शादी की बात होती है और बात इसलिए बिगड़ जाती है क्योंकि दहेज की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है जो फैमिली से रिलेटेड हो। आप दोनों की तो मर्जी है लेकिन फैमिली का इन्वॉल्वमेंट इतना बढ़ जाता है और फैमिली ऐसे दिखाती है जैसे ये लव नहीं अरेंज मैरिज है, तब कई बार टूट जाती है। कई बार अरेंज मैरिज में भी इन दोनों राशियों का संबंध जो है
बन जाता है लेकिन उसके बाद फैमिली के विवादों की वजह से रिश्ता नहीं हो पाता है, तो वहां पर भी एक धोखा ही समझा जाता है, क्योंकि आप फैमिली को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और इसलिए ये धोखा कहा जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमने बताया धनु राशि को धोखा देने वाली 2 राशियों के बारे में। अगर आप रिलेट करते हैं इस वीडियो से तो कमेंट करें, पसंद करते हैं तो लाइक करें और अधिक पसंद करते हैं तो शेयर करें। अपने गर्लफ्रेंड के साथ में शेयर करें, अपने बॉयफ्रेंड के साथ में शेयर करें, अपने पार्टनर के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसी ही वीडियो रोज मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।